की ओर से एक दुआ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, कह कबीर हरि पाइए, मन की परतीत कबीरा, मन की परतीत। धन्यवाद। आप सभी को मेरा शुक्रवार। मेरा नाम गौरव है। आज मैं आप सभी के सामने दुआ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा दुआ है विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम वाचस्वाधन मातृमोपि सदा वेदांत Clapping please. आदरणीय प्रधानाचार्य सगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात है। कक्षा 5 की छात्रा आप सभी के सामने दुआ करने जा रही हूँ। मेरा दुआ है मन की हारे हार है, मन की जीते जी, कई कबीरा हरि पाए, मन की परती कबीरा, मन की परती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सभी के सामने अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जहाँ उनके शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से एक शिक्षक का नाम आर्यन था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, पर अपनी सफलता पर थोड़ा उसे घमंड हो गया था। उसे लगने लगा कि अब उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों का एक सूखी लकड़ी और एक हरा भरा पौधा दिखाया। उन्होंने पूछा, बताओ इनमें से अधिक मूल्यवान कौन है? अधिकांश शिष्यों ने हरे पौधे की ओर इशारा किया, लेकिन आर्यन ने बिना सोचे समझे सूखी लकड़ी को चुन लिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सूखी लकड़ी कभी बढ़ नहीं सकती क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, पर यह छोटा सा पौधा निरंतर बढ़ेगा, फल देगा और दूसरों को छाया भी देगा। ठीक उसी प्रकार जो विद्यार्थी सीखना बंद कर देते हैं, जो विफल होकर अपने गुरु का सम्मान करता है और जीवन भर सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता है। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गुरुजी के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैंने अभिमान में आकर आपके ज्ञान का मूल्य नहीं समझा। आज से मैं सदैव आपका सम्मान करूंगा और सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। समय बीतने पर आर्यन एक महान विद्वान बना। जब भी कोई उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वह विनम्रता से कहता, मेरी हर सफलता के पीछे मेरे गुरु का आशीर्वाद और उनका दिया हुआ ज्ञान है। तो यहाँ मेरी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, गुरु का सम्मान करने वाला और विनम्र रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन में महान सफलता हासिल करता है धन्यवाद। Good morning, all of you. My name is Monica Vish. I read in class 4. Today I am reciting a doha. श्री गुरु चरण सरोज रज निकट गुरु सिधारे। इसका अर्थ है कि गुरु के चरणों की धूल से अपना मन साफ कर सकते हैं। सुप्रभात। मैं मनी कक्षा 9 की ओर से आप सभी के सामने दुआ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सब धरती कागज करूँ बनदाए, सात सागर की मसी करूं, गुरु दिखान जाए कबीरा, गुरु दिखान जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा शुक्रवार। मैं ज्योति जोशी कक्षा 9 की ओर से आप सभी के समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, और इनको शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
Good. Clapping. सुप्रभात, मैं डिम्पल कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के समक्ष दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आगे बचे। जाति में मुझे शादी के लिए पूछ लीजिए जान, मोल करो तलवार का बड़ा नहीं है। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं नीलिका कक्षा 9 की ओर से आप सभी के समक्ष अपने दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काफिला दो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काफिला दो पाए। बलिहारी भगवान ने गोविंद दियो बता, कबीरा गोविंद दियो बता। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं काजल जोशी की कक्षा 10 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काफिला दो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काफिला दो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का खोलिए,
give us knowledge. Without the guidance of teachers, we are incomplete. Every student is equal in the teacher eye. We all the students love our teachers. Good, well done. सुप्रभात, मैं सिमरन सात की छात्रा आज आपके सामने गुरु पूर्णिमा विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि मुझे क्षमा करें। मेरा आज का विषय है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक प्रसिद्ध भारतीय त्योहार है। इस त्योहार को सभी धर्मों के लोग पूरी खुशियों से मनाते हैं। यह हिंदू के कैलेंडर में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति प्रेम सम्मान प्रकट करने का त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गुरु का पूजन करने से गुरु की शिक्षा और दीक्षा का फल शिक्षकों को मिलता है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो गुरु ही है जिन्हें हमें अज्ञता के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी के पथ पर चलना सिखाया। वह गुरु ही हमारे भविष्य की मानता है। इसके बिना हमारे जीवन का निर्माण असंभव है। धन्यवाद। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं पूजा कक्षा 7 की ओर से आज हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। यह दिन हमारे जीवन में गुरु का महत्व को दर्शाता है। यह दिन हमारे जीवन में गुरु के महत्व को दर्शाता है। गुरु हमें ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि वेदव्यास जी की जयंती को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे माता पिता, शिक्षक और बड़े गुरुजनों सभी किसी न किसी रूप से हमारे गुरु होते हैं। हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए और उनके सम्मान का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गुरु का महत्व बताया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद। मेरा नाम दिव्यांश जोशी, मैं कक्षा 6 से आज आपको रोज सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला दोहा है, नहीं मन पानी लाखिए पानी सबसी, पानी गए न उबे मोती मानुष चुन। मेरा दूसरा दोहा है, मन धागा प्रेम का मत तोड़े चिपकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ भरी जाए। Good, well done. प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आप सभी के सामने अपने दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आज का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कर में कर ले होएगी, बहुर करेगा कब कबीरा, बहुर करेगा कब। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं माध्यमिक कक्षा 7 की ओर से आप सभी के समक्ष दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मेरे दोहे हैं, साही इतना दीजिए जामे को तुम सहाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए कबीरा, साधु भूखा न जाए। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। आज हम सभी यहाँ गुरु पूर्णिमा में अपना विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा विषय है, आज हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। यह दिन हमारे गुरुओं के प्रति सम्मान श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। गुरु हमें केवल पढ़ाते ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देकर सही मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। उनके ज्ञान और आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। गुरु का है स्थान बताया गुरुवर को, ज्ञान के सागर इनसे जन्नत है।
रे